नमस्कार दोस्तों। तो मेजर खबरें आने वाली है स्टॉक मार्केट में, उसके पहले कल का ये है पूरा ट्रेड सेटअप। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी मेजर खबरें आएंगी ये कल मार्केट खत्म होने के बाद आएंगी, यानी इनका प्रभाव जो पड़ेगा 13 जुलाई को पड़ेगा, जो कि एक्सपायरी का दिन है। तो एक्सपायरी वाले दिन बूम धमाका बहुत कुछ हो सकता है। अब खबरें कौन सी है? सबसे पहले हमारी लोकल खबरें, आप जानते हो रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने जा रही है। टीसीएस के नतीजे हैं, एचसीएल टेक के नतीजे हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आईटी सेक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगे, जो निफ्टी को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ बड़े मैक्रो डेटा भी आने वाले हैं। क्या? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। सबसे पहले अब भारत का महंगाई डेटा आएगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूएस का महंगाई डेटा आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसी के बेसिस पे ग्लोबल ट्रेड करेगा और उनसे हम संकेत लेंगे ही। तो प्लीज इतनी चीजें इसलिए बता रहा हूं, कल का ट्रेडिंग सेशन आप कुछ भी करो इंट्राडे में, 3 बजे के बाद आपको सतर्क रहना है। आपको सोचना है कि क्या मैं मेजर न्यूज के पहले ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं या नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आज निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्शन को आपने देखा। निफ्टी एक तरफ मजबूती के संकेत दे रहा था, बैंक निफ्टी एक तरफ मंदी के संकेत दे रहा था। अच्छा, दोनों में ही जो मैकेनिकल कारण थे क्यों निफ्टी थोड़ा मजबूत था, क्यों बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर था, वो बिल्कुल अपोजिट था। कहना क्या चाहता हूं, निफ्टी में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, यानी निफ्टी में जो मंदी कर रहे थे ना वो फंसते हुए नजर आया। स्पेशली अगर मैं प्रॉपरली बताऊं तो 19,400 के जो मंदी वाले थे वो फंस गए। कल का डेटा आपने देखा ही होगा, मैंने डिस्कस किया। उसके अलावा बैंक निफ्टी में इसका उल्टा हुआ है, आज तेजी वाले फंस गए, जिसको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। जैसे ही बाजार मजबूत खुला ना, 45,000 पे बहुत ज्यादा तेजी की पोजीशन बन गई। मेरे पास तो पूरा डेटा है, कल ये डेटा 28 लाख के कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन जैसे ही बाजार मजबूत खुला टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट 60 लाख के ऊपर पहुंच गए। जब बाजार टिक नहीं पाया तो ये जो तेजी वाले थे इनकी पोजीशन जबरदस्त कटी है लास्ट में। इसीलिए बैंक निफ्टी में आखिरी आधे घंटे में आपको बड़ी गिरावट, या आप कह सकते हो हाँ गिरावट ही था, प्रॉफिट बुकिंग क्या ही कहोगे, पोजीशन कटी है यहाँ पे। तो दोनों में मैकेनिकल अपोजिट चीजें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में एक चीज और ध्यान रखनी है आपके, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज के पास है और पुट कॉल रेशियो जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे वो भी ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन होने वाला है, काफी निचले स्तरों पे आ चुका है, 0.67 पे है। ग्लोबल कोई भी चिंता नहीं है। कल ग्लोबल मैंने यहां पे लिखा था यूएस मार्केट में रिकवर और कंसोलिडेट, डाउ जोन्स अपने सपोर्ट के पास है, डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड सब चीजें। अभी भी आपके जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं जो मैं पहले रीड कर रहा हूं वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चिंता का विषय नहीं है। एटलीस्ट ये डेटा अभी कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, ये सारी मेजर खबरों से पहले, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में। आइए अब थोड़ा सा तकनीकी एनालिसिस पे डिटेल में चलते हैं। निफ्टी में यहां पे आप देख सकते हो एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का फॉर्मेशन है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्मेशन हुई है। जो चीज आपको नोट करनी है वो है अपर विक रिजेक्शन। कहां से लिया है? बिल्कुल 19,500 के रेजिस्टेंस से लिया है और सपोर्ट 19,400 पे लेने का प्रयास किया है। इसके बारे में कल की स्ट्रेटेजी में आपने देखा था, हम लोग ने बोला था कैन शॉर्ट नियर 19,500 और एसएल दिया था हम लोग ने 19,525 का। तो आज आप देखिए बिल्कुल 19,500 से घूमा है। आज का टॉप देखिए 19,515 का है, स्टॉप लॉस 19,525 का था। और ऑलमोस्ट अगर आज आपने बिल्कुल कल की स्ट्रेटेजी पे ट्रेड किया था तो 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिले हैं। वेरी नाइस फॉर अस। बट उसके अलावा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं है, 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिता दिया। हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुई, ग्लोबल संकेत अच्छे थे और 100 पॉइंट में पूरा दिन बिता दी, कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट हाफ मजबूत था, सेकेंड हाफ में हल्की प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आई है। उसका कारण था क्योंकि बैंक निफ्टी कमजोर था, वहां पे हल्की सी मंदी आई थी। हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं इस समय निफ्टी की। अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखेंगे, सबसे पहले सपोर्ट के लेवल बता दो। इस समय पहला सपोर्ट 19,400 निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे अब 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिलहाल आप 19,450 पे या उससे 10 पॉइंट नीचे चल रहे हो, यानी यहाँ पे जो बुल्स हैं उनके पास लगभग मान लीजिए 40 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जो कमजोरी नई होगी वो 19,400 के नीचे ही होगी, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा आप गिरोगे नहीं, क्योंकि 19,300 टेक्निकल है, ऑप्शन चेन पे उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 75 लाख 76 लाख के आसपास है। पर तकनीकी तौर पे ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है 19,500 का। यहाँ पे आप देखोगे 1,50,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 36 लाख आज जुड़े। टोटल एनएससी पे 1850 कंपनी है, 50 कंपनी पे नहीं। ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो आज 1.66 का था, यानी लगभग जो 2 शेयर गिर रहे थे उसके सामने 3 शेयर बढ़ रहे थे, या 5 शेयर गिर रहे थे तो उसके सामने 8 शेयर बढ़ रहे थे, मैथमेटिकली अगर सही से बोलूं तो। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो 34 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 16 शेयर ऊपर थे। तो ब्रॉडर मार्केट आज मजबूत था, ये चीज आप कल देखे थे। कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, हल्की सी कमजोरी थी। विक्स की बात कर लेते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आज यार सरप्राइजिंग मेजर न्यूज के पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल बढ़ के नहीं आया, इनफैक्ट 4% के आसपास कम होके आया। ये बता रहा है पोजीशन काफी ज्यादा घटी है और अपने निचले स्तरों की तरफ बढ़ रहा है। यहां से भी थोड़ा बहुत गिरने के इसके चांसेस हैं, बट क्या मेजर न्यूज इवेंट के पहले गिरेगा पता नहीं। विक्स के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते फिलहाल में। उसके अलावा बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सारा एक्शन या मेजर इंटरेस्टिंग एक्शन बैंक निफ्टी में ही है। निफ्टी तो बिल्कुल परफेक्ट रेंज पे ट्रेड कर रहा था, वैसे बैंक निफ्टी भी रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो बिलो एवरेज वॉल्यूम है। रेजिस्टेंस बिल्कुल जहां से शुरू होती है 45,000 से रेजिस्टेंस आपने देखा ही, ऑलमोस्ट 45,200 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया इसने, जो आप देखोगे पिछले 2 से 3 दिन में ले रहा है। और सपोर्ट पिछले 2 दिन से जहां पे ले रहा है वहीं पे लिया है, लगभग 44,700 पे। तो बिल्कुल लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूं, यहां पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, जब ऊपर बढ़ रहा था तो काफी ज्यादा तेजी की पोजीशन ऐड हो गई ऑप्शन चेन में जैसे दिखाया, बट उसके बाद ये टिक नहीं पाया और बड़ी गिरावट हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग का फिनोमेना देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की इतनी चर्चा कर ली है तो ऑप्शन चेन पे ही चल देते हैं। देखो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन मंदी के साइड बड़ी क्लियर है, इसीलिए सबसे पहला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस R1। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये 200 पॉइंट की रेजिस्टेंस है अभी भी, 45,000 से 45,200। 45,000 पे आप देखोगे 68 लाख कॉन्ट्रैक्ट है मंदी के और लगभग 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस की जोन। सपोर्ट की जोन उतनी ज्यादा निकल के क्लियरली नहीं आ रही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कम है। देखो यहाँ पे पहला सपोर्ट 44,700 पे 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा आप देखोगे 44,500 पे सिर्फ और सिर्फ 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैं कहूंगा 44,400 44,500 ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट 45,000 पे दिक्कत एक और है कि 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज की तेजी के बाद यहाँ पे फंस भी गए हैं। तो जब तक 45,000 नहीं निकालते तो बैंक निफ्टी में कोई भी नई तेजी के बात नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सपोर्ट रेंज जो 44,400 44,500 के उसके नजदीक भी है। जैसा मैं कह रहा हूं ऑप्शन चेन में ज्यादा डेटा बने नहीं है, तो इसी कारणवश इनफैक्ट तेजी के साइड तो आपको पुट कॉल रेशियो काफी नीचे के स्तरों पे देखने को मिली है, 0.67 पे है। अगर ये अपनी सपोर्ट रेंज पे 44,400 44,500 की रेंज में आता है, ये पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड हो जाएगी, जो शायद आपको इंट्राडे में एक रिवर्सल की ट्रेड दे दे। इसीलिए मैं इतना फोकस करके बता रहा हूं, टेक अवे में भी लिखा है, क्योंकि अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा ये भी ओवर सोल्ड हो जाएगी। आप देखते रहिएगा, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंट्राडे में, ध्यान रखेगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी वीकर है निफ्टी के मुकाबले, इसीलिए इंट्राडे का शब्द यूज कर रहा हूं। इसके अलावा बैंक निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल मिक्स थी यार, 5 शेयर ऊपर थे, 6 शेयर नीचे थे, 1 शेयर कुछ नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल थी। और न्यूट्रलिटी सिर्फ यहां पे नहीं, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी थी। अगर आप पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट था, 0.2% की मामूली गिरावट हुई है, कुछ भी कहने का नहीं है। आइए यहां से स्ट्रेटेजी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्राडे के लेवल में आपको दे दूंगा, इंट्राडे में आपको जो ट्रेड करना है करिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कल का जो मेरा फोकस है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी मेजर खबरें आने वाली है और उस दिन एक्सपायरी भी है। तो प्लीज या तो अवॉइड करिएगा ओवरनाइट ट्रेड, या तो आप एटलीस्ट जो काम कर सकते हो अपनी पोजीशन को हेज करिएगा। अगर आपको ओवरनाइट लेके जाना ही जाना है, वैसे मैं कहूंगा अवॉइड करो, लेकिन लेके जाना है तो हेज करके ही लेके जाना। रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा फोकस होगा कल की ट्रेड पे। 3 बजे के बाद टोटल रिस्क मैनेजमेंट के मोड पे आ जाना, ये आप मेरे से टेक अवे आज के लिए प्लीज लेके जाइए, क्योंकि काफी सारी खबरें हैं। और देखो डेटा बेस्ड ट्रेड हम लोग करते हैं, लेकिन खबरों को हम और आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि किस टाइप की खबर आएगी, उस पर बाजार किस टाइप का रिएक्शन करेगा। और कभी
खबर अच्छी आती है, बाजार निगेटिव रिस्पॉन्स करता है, आप भी सोचते हो अरे ऐसा क्या हो गया। वो बहुत डिपेंड करता है किस टाइप के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन है। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन एज अ रिटेल ट्रेडर हमें करना ही नहीं है भाई, एक दो दिन हम चिल होके अपनी रिस्क को मैनेज करना चाहिए। इंट्राडे के लिए आपको लेवल दे दूं। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कल जैसे बोला था 19,500 के आसपास शॉर्ट कर सकते हो, आज मैं नहीं बोल रहा हूं। आज मेरी पोजीशन कंप्लीटली डिफरेंट है, मेरी ट्रेड कंप्लीटली डिफरेंट है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए आज सिर्फ आपको लेवल दे रहा हूं। सबसे पहले सपोर्ट के लेवल नीचे 19,400 सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन इंट्राडे के लिए जो एक ऐसा रेंज है जहां पे शायद एक बार आप एंट्री कर सकते हो, एक बार खरीदारी के लेवल्स है वो 19,350 से 19,300 है। काफी इंपॉर्टेंट इंट्राडे बाइंग रेंज है ये। यहां पे अगर आप एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर है, 19,275 की है। इसके अलावा पोजिशनल ट्रेडर या वो रेंज जहां पे अगर बाजार आता है मैं डेफिनेटली खरीदूंगा। अब ये कल तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कल आएगा, लेकिन बड़े न्यूज इवेंट के बाद आ सकता है, तो आपके हाथ में ये रेंज होनी चाहिए। जो बेस्ट बुलिश एंट्री के रेंज है वो 19,100 से 19,000 है। अब कल नहीं आएगा लेकिन कभी भी आएगा, यहाँ पे मैं खुद एंट्री करूंगा ही करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है 18,970 की, बिल्कुल क्लियर है यार। मैं तो चाहता हूं यहाँ पे एक बार आ जाए ताकि मैं एंट्री करूं बुलिश साइड पे। ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, 19,500 की रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस 19,525 की है। देखो, अगर नई तेजी होनी है, ब्रेकआउट आना है, तो 19,525 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, फिर आप ब्रेकआउट वाली तेजी के साइड भी ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी सपोर्ट सबसे पहला 44,700 है, जहां पे आप चल रहे हो बिल्कुल वहीं पे। लेकिन जो बेस्ट सपोर्ट रेंज है वो 44,500 से 44,400 के। ये एक ऐसी रेंज है जहां पे आता है तो आपकी इंट्राडे पोजिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इस रेंज में, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और पीसीआर का भी सहारा आपको मिल जाएगा इस रेंज में, तो यहाँ आता है इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस 44,400 का ही यहाँ पे बनेगा। ऊपर रेजिस्टेंस का साइड 45,000 से 45,200 ये परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर 45,400 से 45,500 दूसरी रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है पहली ही निकालना मुश्किल होगा एटलीस्ट कल के लिए, बट एटलीस्ट आपके रेंज निकल के आ रही है तो बताना पड़ेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे दो स्टॉप लॉस हैं। क्लोजिंग बेसिस में 45,400, इसके ऊपर अगर कभी भी क्लोज हो जाता है तो आपको अपनी मंदी की पोजीशन कट कर देनी है। इंट्राडे में आप इसको 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 45,600 लिखी है। इतनी सारी बातों के बाद अब मेरी क्या पोजीशन है। देखो, मैं आपको कल ही बताया था, कल जो मैंने आपको बताया था आज वही पोजीशन मैंने बना ली है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कल मैंने एक पुट रेशियो स्प्रेड बनाया था। आज आप देखोगे कुछ पोजीशन यहाँ पे मैंने ऐड की है, ये कॉल रेशियो स्प्रेड है। टोटल आप जानते हो इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको रियली में बैटमैन स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये रियली में बैटमैन स्ट्रेटेजी है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेजर न्यूज इवेंट आपकी 13 तारीख को है, ठीक है। अब मेरा मानना है मेजर न्यूज के पहले बाजार कोई भी बड़ी रेंज को तो ब्रेक नहीं करेगा, और यहां पे रेंज मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, रेदर देन डायरेक्शनल ट्रेड, वैसे इंट्राडे में मैंने 19,500 से शॉर्ट कल आज किया था, लेकिन फिर भी जो मेरी पोजिशनल ट्रेड है वो नॉन डायरेक्शनल है। मैं रेंज को खेल रहा हूं। कौन सी रेंज को, मैं लगभग 19,050 से लेके 19,600 इस रेंज को खेल रहा हूं। अगर बाजार इस रेंज में कहीं भी रहता है, जो आप देख रहे हो काफी बड़ी रेंज है यार, 500 पॉइंट से ज्यादा की रेंज है, कहीं भी इस रेंज में रहता है तो मेरा पैसा बनेगा। तो रेदर देन प्रिडिक्टिंग बाजार कहां जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेंज को खेलने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ इस टाइप की इसकी पीएनएल बनती है, इस टाइप का, मतलब ये 19,000 ले लो, ये 19,600 ले लो। अब इसके बीच में कहीं भी रहेगा तो मेरा पैसा बनेगा। इसको बैटमैन स्ट्रेटेजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ये ऊपर जो प्रॉफिट वाली रेंज है ना, ये बैटमैन के मास्क जैसा कुछ लगता है, उसका सिंबल लगता है, इसलिए इसको बैटमैन स्ट्रेटेजी कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, मुझे काफी पसंद है। अच्छा, आप में से कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। आपने पूछा था सर रेशियो स्प्रेड की जगह हम लोग आयरन कॉन्डोर इस टाइप की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, बटरफ्लाई, शॉर्ट बटरफ्लाई, इस टाइप की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हो। मैंने पर्सनली इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि आप देखो मैं कितनी बड़ी रेंज को खेल रहा हूं।
मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी लंबी बड़ी रेंज को खेलने का है, क्योंकि न्यूज़ इवेंट के पहले मैं ये पोजीशन थोड़ी-सी बना रहा हूँ। तो रेंज में लंबी अपनी सेफ्टी के लिए लेके चल रहा हूँ। अगर आप कोई भी फ्लाइज़ बनाओगे ना तो उसमें आपको इतनी लंबी रेंज नहीं मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी की, आपकी रिस्क कम हो जाएगी, लेकिन फिर आपकी रेंज छोटी हो जाएगी। इसीलिए यार ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे बहुत बेस्ट लगती है। यहाँ पे एक आंसर नहीं है कि ये बेटर है कि वो बेटर है, नहीं। आप करना क्या चाहते हो? अगर आपके विचार क्लियर हैं, तो आप उस टाइप की स्ट्रेटेजी बना सकते हो सकता है कई लोगों के लिए कोई फ्लाइज स्ट्रेटेजी बेटर होगी, क्योंकि वहां पे रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रेंज लंबी मिल रही है। तो मैं पर्सनली चूज करता हूं लंबी रेंज को खेलना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रेंज का लोअर साइड ब्रेक होना है। एक बार अपर साइड आई कैन थिंक ब्रेक हो सकता है अगर कुछ बहुत अच्छा आ जाता है, पर लोअर साइड आई डोंट थिंक कि 19,000 के नीचे एटलीस्ट इस हफ्ते आप जाने वाले हो, जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही रहे हो। इसलिए मैं लंबी रेंज के लिए इस टाइप की बैटमैन स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो, और उम्मीद करता हूं कि आपकी नॉलेज कुछ बढ़ी हो। पैसा तो आप ही बढ़ाओगे, मेरा जो कोशिश है वो आपकी नॉलेज बढ़ाना है, ताकि आप खुद ये सारी ट्रेड्स, ये सारी स्ट्रेटजीज परफेक्ट लेवल पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट ये सब कर सको। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इस चैनल से। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर।